स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है कंजुगेट सर्ड्स। यानी कंजुगेट सर्ड्स कौन से वाले होते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स। ठीक है, यानी बाइनोमियल क्या होते हैं? ऐसे सर्ड्स जो जिसके टू टर्म्स हो, और क्वाड्रेटिक कहते हैं कि जिसका ऑर्डर भी टू हो, यानी टर्म्स भी टू हो, यानी दो हमारे पास सर्ड्स हो, दोनों के टर्म्स भी दो दो हो और दोनों का ऑर्डर भी टू हो। ठीक है, और उसमें क्या हो? विच डिफर ओनली in the sign connecting their terms are called conjugate सर्ड्स। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट कि कंजुगेट सर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे दो सर्ड्स जो क्या हो, बाइनोमियल भी हो, यानी उनके जो टर्म्स हो वो भी दो हो, और क्वाड्रेटिक भी हो, यानी उन दोनों के ऑर्डर भी टू हो, और उनमें फ़र्क क्या हो कि उनके बीच जो साइन हो। ठीक है, विच डिफर ओनली इन द साइन कनेक्टिंग देयर टर्म्स, यानी सिर्फ साइन उनमें डिफरेंट होगा, बाकी उनकी वैल्यूज़ सेम होंगी। दोनों बाइनोमियल भी होंगे, दोनों क्वाड्रेटिक भी होंगे, और दोनों क्या होंगे? सर्ड्स भी होंगे। तो ऐसे सर्ड्स को हम कहेंगे कंजुगेट सर्ड्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सर्ड है ए, और यहाँ पर सर्ड में यानी रेडिकल में हमारे पास एक्स है प्लस बी अंडर रूट वाई। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्ड है। अब दूसरा सर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं ए अंडर रूट एक्स माइनस बी अंडर रूट वाई। अब इन दोनों में देखें, दोनों क्या है? टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक है, यानी बाइनोमियल भी है। इन दोनों में क्या है? इसमें भी दो टर्म्स है और इसमें भी दो टर्म्स है। देखिए, इसमें एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें भी एक टर्म ये है और एक ये है। तो दोनों में दो दो टर्म्स है। क्वाड्रेटिक भी है, यानी इसमें क्या है? इसका यहाँ पर जो सर्ड है एक्स, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टू होगा, यानी n की वैल्यू टू है, इसका ऑर्डर टू है। यहाँ पर भी इसका ऑर्डर टू है, यहाँ पर भी ऑर्डर टू है, और यहाँ पर भी इसका ऑर्डर टू है। तो दोनों सर्ड्स क्या है? बाइनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है, और इनके बीच में फ़र्क क्या है कि जो साइन है कनेक्टिंग देयर टर्म्स, यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, सिर्फ इस वजह से ही इन दोनों में क्या है? हम डिफ़र कर सकते हैं, यानी फ़र्क कर सकते हैं कि ये जो सर्ड है ये इससे डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ और बाइनोमियल क्वाड्रेटिक ये सब इसमें सेम है। सिर्फ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो इसको हम कहेंगे कंजुगेट सर्ड्स। और अगर हम दो कंजुगेट सर्ड्स का, कि ये आपस में क्या है? ये आपस में कंजुगेट सर्ड्स है। तो अगर हम इन दोनों को क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले, यानी प्लस बी अंडर रूट वाई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए अंडर रूट एक्स माइनस बी अंडर रूट वाई के साथ। तो क्या हो जाएगा? ए और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो क्या क्या देंगे? देखिए, जब हम दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दो रेडिकल वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम है तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। तो जब स्क्वायर लग जाएगा तो स्क्वायर रेडिकल को ख़त्म कर देगा, तो जस्ट एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये एक रफ वर्क था। तो जब हम दो रेडिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो रेडिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उस पर स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ से एक्स अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो जस्ट एक्स रह जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर,
और फिर से अंडर रूट वाई और अंडर रूट वाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रूट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई।